ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथ में बनाना देखकर आप सोच रहे होंगे कुछ पुडिंग बना रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ना मैं पुडिंग बना रहा हूँ, ना कुछ ऐसा मीठा बना रहा हूँ। ओह, बता ही दिया मैंने कि कुछ मीठा बना रहा हूँ। तो देखते हैं आज के जो मीठा है, जो बनाना से इंस्पायर्ड है, वो क्या है, उसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले एक नॉर्मल सा बनाना, छोटा हो कैसा मर्जी हो लेकिन पूरी तरह पका हुआ हो, उसे आप लें और मैश कर लें। और यहाँ पर सीक्रेट ये है कि बनाना जितना ज़्यादा पका हुआ हो उतनी ही ये रेसिपी मज़ेदार बनेगी। बस इसे मैश करना है और छोटा छोटा काट के मैश करेंगे तो आसानी से और जल्दी मैश होगा। मैश करने के साथ साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर और इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जो केला या बनाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह पका हुआ है तो सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे मैदा। अच्छे से मिला लें इनको और अब देखें कब तक मिलाना होगा, जब तक एक ब्रेड क्रम जैसी इसके अंदर कंसिस्टेंसी ना आ जाए। इस समय इसमें चाहें तो थोड़ी सी हनी, आधा चम्मच शहद भी आप मिला सकते हैं, खासकर बनाना को मैश करते समय। इससे बनाना जल्दी आसानी से अच्छे से मैश होगा। बनाना मैश फ्लावर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको शेप देना है एक बैटर जैसा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दूध। चलिए ठंडा दूध इसमें डाल देते हैं और आप देखेंगे कि जो बनाना है इसके अंदर, यानी कि जो केला हमने मैश करके डाला है, इसी से इस बैटर की कंसिस्टेंसी और बाइंडिंग आएगी। बस जैसे ही आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है, थोड़ा सा दूध और मिलाएं, इसकी कंसिस्टेंसी को पूरिंग बनाएं और बस बैटर तैयार। तो चलिए अब जो ये बैटर हमारा तैयार हुआ है, इसकी जो कंसिस्टेंसी उसे चेक कर लेते हैं। इस तरह चम्मच से आसानी से गिरना चाहिए और 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट दीजिए और तब तक पैन गरम कीजिए। इस तरह का एक फ्लैट तवा या पैन, मध्यम आंच पर तवे को हमें गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा ये कि डोसे की जो नीचे वाली लेयर है जल जाएगी या बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगी, फिर उसके अंदर वो स्पाइस नहीं रह जाएगा, वो फ्लेवर नहीं रह जाएगा। तवा गरम है और बैटर को हमेशा डालने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले हमें चेक करना चाहिए। थोड़ा सा हिलाएं और 1 या 2 ड्रॉप डाल के चेक करें कि जो बैटर है कैसा है। बस थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हमने चेक कर लिया कि जो हमारा बैटर है उसकी प्रोपोर्शन ठीक है, कंसिस्टेंसी ठीक है। जल्दी से गहरे चम्मच से इसे पैन के बीचों बीच पोर करते हैं और तैयार करते हैं हमारा बनाना डोसा। बीचों बीच डाल दीजिए और बस इस तरह इसको थोड़ा सा फैला लीजिए। जितना भी अपने आप फैले उतना फैलाएं। कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल के अच्छी तरह पूरे पैन को भी आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए हमारा डोसा बन के तैयार है। अगर इसी तरह आपको क्रिस्प करना है तो इसको मध्यम आंच पर सेके और नॉन स्टिक तवे पर सेके और इसी तरह आपका डोसा जो है वो क्रिस्प और बढ़िया बनकर आएगा। देखिए मेरा डोसा कितना क्रिस्प है। बस अभी इसको प्रेजेंट करते हैं, इसके साथ कुछ यम्मी यम्मी चीज़ डालते हैं। फ्रिज में जाता हूँ, देख के आता हूँ कि वहाँ इसके साथ यम्मी यम्मी डालने के लिए क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर है मेरे पास ठंडी ठंडी बढ़िया बढ़िया वनीला आइसक्रीम। डालते हैं इसके साथ, जिससे पहले इसकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाए आइसक्रीम इसमें डाल के सर्व करें। बस एक छोटा सा स्कूप आइसक्रीम का इसमें डालें आप, थोड़ा सा इसमें इस तरह से इलायची पाउडर डालें और लीजिए बनाना डोसा विद आइसक्रीम, करारा करारा मीठा मीठा तैयार है। इस रेसिपी को पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करें। बनाना डोसा विद आइसक्रीम। सामग्री: 1 पका हुआ केला, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून मकई का आटा, 1 कप दूध, 1 ब्रिक वनीला आइसक्रीम। तरीका: कटे हुए पके केलों को एक बोल में लेकर मैश करें।
अब इसमें पिसी हुई चीनी, मकई का आटा और मैदा डालकर ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी आने तक मिलाएं। अब मिक्सचर में दूध डालकर एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लें। एक नॉन स्टिक पैन में बैटर डालकर डोसा बना लें और सुनहरा होने तक पकाएं और आइसक्रीम स्कूप के साथ सर्व करें। आपका बनाना डोसा विद आइसक्रीम तैयार है। आप अपने सजेशंस, अपनी रेसिपीज और जो मैंने रेसिपीज बनाई हैं या आपके साथ ढेर सारी प्यार भरी बातें करी हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर 02266535790। अगर आप हमें SMS करना चाहें तो लिखिए MOOD मूड और इसे भेजिए 57575 पर, या आप हमें चाहें तो ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mood@znetwork.com। और अगर आपको हमारी रेसिपीज दोबारा से देखनी है तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर www.zkhanakazana.com। फूड का मूड पर आज हमारा समय इतना ही। मिलेंगे अगली बार बहुत सारी इनोवेटिव प्यार भरी रेसिपीज के साथ। अगली मुलाकात तक बाय बाय।